हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो इस न्यूज़ में हमें कम से कम 5-6 वर्ड्स नए सीखने को मिलेंगे, बाकी वर्ड पुराने होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है ट्रम्प ब्लास्ट्स अलाइज। एलाइज होते हैं सहयोगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सहयोगी, साथ देने वाले, समर्थक, सपोर्टर्स। और ब्लास्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसके साथ एस लगा दिया और ट्रम्प यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो ट्रम्प ने उड़ा दिया सहयोगियों को। यहाँ पर ब्लास्ट का मतलब वो मत समझना कि उड़ा दिया, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसने बड़े गुस्से में आकर और बहुत ही उनको तीखे अंदाज में भला बुरा कहा है कि भाई तुमने तो साथ ही नहीं दिया, इस तरह से। तो ट्रम्प टूट पड़े सहयोगियों पर गुस्से में, इस तरह से कह सकते हो। आगे लिखा है टेल्स देम, उनसे कहा। टेल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया और इसका हिंदी बताना नहीं होगा बल्कि कहना से होगा और हम इसकी हिंदी पास्ट में निकाल सकते हैं बिकॉज हेडलाइन है। और उनसे कहा गो गेट योर ओन ऑयल, जाओ जाकर ले लो खुद का तेल। तो ये उसने कहा, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखो। पहला एलाइज, एलाई का मतलब होता है सहयोगी और एलाइज यहाँ पे प्लूरल है तो ज़्यादा हो गए। फिर दूसरा यहाँ पर है गो गेट, गो गेट मतलब जाओ जाकर ले लो। यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट टेंस लिखना होता तो आप यहाँ पे एंड लगाते, तो ये हमारा रूल बनता वर्ब एंड वर्ब का। और ब्लास्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे धमाके से मतलब नहीं है, इसका मतलब है जब कोई गुस्से में आकर किसी को कुछ कहता है, अजीब अजीब से शब्द बोलने लग जाए तो हम यूज़ करते हैं वो उस पर टूट पड़ा, ठीक है। लैश आउट भी बोल सकते हो। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, यूएस प्रेसिडेंट अक्यूजेज नाटो पार्टनर्स। यूएस प्रेसिडेंट ने दोष लगाया नाटो पार्टनर्स पर, ऑफ किस चीज़ का, नॉट बीइंग देयर, वहाँ न होने के लिए, फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, ऑन ईरान, ईरान पर। तो ईरान के साथ युद्ध के दौरान ये जो नाटो पार्टनर्स हैं इन्होंने साथ नहीं दिया, इसलिए बोल रहे हैं कि उसने अक्यूज़ किया ऑफ नॉट बीइंग देयर फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए वहाँ पर न होने के लिए। इसके आगे सेमीकोलन डला है तो न्यूज़ का सेकंड पार्ट, ही टेल्स कंट्रीज, तो उसने देशों से कहा, दे कैन आइदर बाय फ्यूल फ्रॉम द यूएस, या तो वो खरीद सकते हैं तेल यूएस से, और या गो टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर जा सकते हैं टू पिक इट अप, इसे लेने, मतलब ऑयल को। यहाँ पर इट प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है ऑयल के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत बार मैं आपको इमेज में दिखा चुका हूँ, गूगल कर लेना नहीं पता तो। और स्ट्रेट का यहाँ पर मतलब होता है जल डमरू मध्य, ठीक है, हिंदी में। यहाँ पे रूल जो हमारा यूज़ हुआ है वो आपको समझना है। रूल में सबसे पहले है आइदर और का लेसन, वीडियो नंबर है 99, 100, 101, ये सारी वीडियोस चेक कर लेना। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं स्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, तो हॉर्मुज कोई जगह है तो यहाँ का बीच का रास्ता जो होता है जल मार्ग। तीसरा आप याद करेंगे अक्यूज, दोष लगाना, और अक्यूज के साथ ऑफ हमेशा आपको मिलता है। बस इसके अंदर और मुश्किल वर्ड नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैं आपको वीडियो नंबर बता रहा हूँ जैसे आइदर और का कॉन्सेप्ट, ये हमारी कंजंक्शन है। तो ये सारे के सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी सिखा रखे हैं जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, डिटेल आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। और एक और चीज़, जो प्राइजेज़ हैं 1 अप्रैल से, मतलब आज से चेंज हो रहे हैं। पहले 799 का कोर्स था, अभी कोर्स का प्राइस रहेगा 700 और 18% जीएसटी। तो जीएसटी मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है।
तो वो कस्टमर क्लाइंट को देना पड़ता है, तो वो आपको ही देना पड़ेगा 18%, ठीक है। तो ये प्राइस रहेगा आज के बाद से। और जो लाइफ टाइम का कोर्स है उसका प्राइस भी 5000 की जगह पर 4200 होगा, 4200 प्लस 18% GST, ठीक है। तो जिसे भी ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लेना ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब आ जाओ हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पर, और यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ेंगे इमेज के नीचे असेसिंग डैमेज, क्षति का आकलन। असेस करना मतलब होता है आकलन करना, मतलब भी क्या क्या कुछ हुआ है अंदाज़ा लगाते हैं, आकलन हिंदी में बोलते हैं, डैमेज इज क्षति। तो असेसिंग डैमेज, क्षति का आकलन कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ द रेड क्रेसेंट सोसाइटी, रेड क्रेसेंट सोसाइटी के जो सदस्य हैं, वर्किंग वो काम कर रहे हैं एट द साइट, घटना स्थल पर। कौन सा घटना स्थल? ऑफ एन अटैक, अटैक का मतलब जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ का जो साइट है, घटना स्थल है, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं इन तेहरान में ऑन ट्यूसडे को। सिंपल वर्ड मीनिंग इसमें पहला याद करेंगे, असेस करना, आकलन करना। दूसरा है डैमेज, क्षति, यहाँ पे डैमेज नाउन का काम करेगा। तीसरा याद कर लोगे साइट, मतलब हो गया स्थल, जगह। और बाकी वर्किंग हमें बता रहा है कंटिन्यूस टेंस। अब आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ पे, एंड द न्यूज़ इज़ फ्रॉम लंदन। फर्स्ट पैराग्राफ इज US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लैश्ड आउट एट एलाइज। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है लैश आउट, लैश का मतलब क्या होता है? कोड़े मारना। और लैश आउट वहीं से आप मतलब निकाल सकते हो, जब कोई किसी पर कोड़े बरसाए, मतलब अपने शब्दों के ज़रिए गुस्से में आकर, तो उसको बोलते हैं लैश आउट करना। जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, जो ब्लास्ट था, वही मतलब है यहाँ पे लैश आउट का। और मैं आपको ना सबसे पहले सारे वर्ड दिखा देता हूँ जो आज यूज़ होने वाले हैं। ये हमारी PDF है, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली, और इसका वर्ड नंबर है 1192। लैश आउट मतलब है गुस्से में अचानक हमला करना, शब्दों या काम से, या तीखी प्रतिक्रिया देना, दैट इज लैश आउट। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके अपने आप पढ़ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स ये रहे आपके सामने। दूसरा वर्ड आज का है 1191, दैट इज फेंड फॉर। फेंड फॉर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी दोबारा से आ रहा है। मतलब होता है खुद अपना ख्याल रखना, बिना मदद के अपना गुजारा करना। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो एक एक एग्जाम्पल को बहुत ही आराम से रीड करना, दिमाग में बिठाना, तभी याद रहेंगे। तीसरा वर्ड है 1193, डेसिमेट। डेसिमेट जो है इसका मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट करना। जैसे हम बोल सकते हैं ईरान हैज़ बिन डेसिमेटेड, ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया है, तो डेसिमेट किया। डेसिमल से आप याद रख सकते हो, तो बड़े पैमाने पर नष्ट कर देना, भारी नुकसान पहुंचाना या किसी चीज़ को लगभग ख़त्म कर देना। हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, रीड देम एंड इनकलकेट। नेक्स्ट वर्ड आप याद करेंगे आज के इस न्यूज़पेपर में, एट ऑड्स। ऑड्स मतलब होता है असहमति में होना। आप चाहो तो यहाँ टू बी भी लगा सकते हो, बी मतलब होना, टू बी एट ऑड्स, असहमति में होना, मतभेद होना, एक दूसरे के खिलाफ होना। द टू लीडर्स आर एट ऑड्स, दो लीडर्स जो हैं वो असहमति में है ओवर द पॉलिसी, पॉलिसी को लेकर। सो ये एग्जाम्पल भी आप सेल्फ रीड करेंगे, अभी आप सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं न्यूज़ के अंदर, ये सारे वर्ड्स। फिर है वर्ड नंबर 1195, सरकमवेंट। ये वर्ड हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था दूसरी तीसरी बार आएगा तब मैं ऐड करूँगा, तो आज मैंने ऐड कर दिया है सरकमवेंट। मतलब चालाकी से बच निकलना, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, कायदे कानून, तो उनसे जब कोई बच के निकलता है तो हम यूज़ करते हैं सरकमवेंट। तो नियमों या बाधा को दरकिनार करना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ही ट्राइड टू सरकमवेंट द रूल्स, उसने नियमों को दरकिनार करने की कोशिश करी, मतलब रूल्स से बचने की कोशिश की।
ये रहे इसके बाकी के एग्जाम्पल्स, इन्हें अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो प्रेसिडेंट है तो इन्होंने गुस्से में हमला किया है, किस पर, एलाइज पर, अपने सहयोगियों पर, ऑन ट्यूसडे को, टेलिंग देम, उनसे कहते हुए, टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, कि अपना देखभाल खुद रखें। अभी ये वर्ड हमने देखा था, फेंड फॉर मतलब अपना जो देखभाल है वो खुद से करना, फेंड फॉर, तो अपना देखभाल खुद से करें। तो ये कहते हुए, कहना मतलब से हमने यहाँ पे यूज़ किया टेल बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी आप कहना निकालोगे, नॉट बताना। तो ये कहते हुए कि अपना देखभाल खुद रखें। रिगार्डिंग ऑयल सप्लाईज, जो तेल आपूर्ति है इसके मामले में, इसको लेकर। फिर कॉमा डाला, आगे लिखा है एडिंग टू द प्रेशर, तो जो दबाव है तो उसको और बढ़ा दिया, या फिर ऐसा कहो जिसने प्रेशर को और बढ़ा दिया। कौन सा प्रेशर, विद इन द वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस, नाटो। तो जो वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है यानी कि नाटो, तो इसके अंदर प्रेशर इसने और बढ़ा दिया। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है। कारण ये ऊपर है, तो इस जो ये डांटना है, तो इस डांटने ने क्या किया, नाटो पर प्रेशर को बढ़ा दिया। तो रिजल्ट बताने के लिए हमने वर्ब डाला ऐड और उसके साथ लगा दिया आईएनजी। तो वीडियो नंबर आई थिंक 275 होगा या 276 होगा, चेक कर लेना कोर्स के अंदर। तो इसने प्रेशर बढ़ा दिया नाटो पर। कौन नाटो, कह रहे हैं हुज मेंबर्स, जिसके सदस्य जो हैं, हैव नॉट ज्वाइंड, जिसके सदस्यों ने ज्वाइन नहीं किया है, द यूएस एंड इजराइल, इन दोनों को, इन देयर वॉर, उनके वॉर में, ऑन ईरान, ईरान पर। सिंपल। यहाँ पर हमने यूज़ किया हुज रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बता रहा है नाटो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। हुज मेंबर्स सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ज्वाइंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी है हैव, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेन टेंस अगर आप देखोगे, प्रेसिडेंट सब्जेक्ट, लैश्ड आउट सेकेंड फॉर्म, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर टेलिंग देम, ये हमारा नरेशन का पार्ट। फिर ये एडिंग जो आ रहा है, ये हमें बता रहा है कॉज एंड इफेक्ट। सिंपल। अब आ जाओ इस पर कुछ वर्ड्स पर। स्प्लाइज मतलब आपूर्ति, ऑयल इज तेल, और फेंड फॉर अपना ख्याल खुद से रखना, और एडिंग टू द प्रेशर दबाव को और ज़्यादा बढ़ा देना। देन हुज मेंबर्स जिसके सदस्य, और इसमें वर्ड मीनिंग कुछ खास नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। और एक वर्ड याद कर सकते हो, अलाइज, सहयोगी। नाउ सेकंड पैराग्राफ। मिस्टर ट्रम्प अक्यूज्ड, मिस्टर ट्रम्प ने दोष लगाया, आरोप लगाया, एलाइज साथियों पर, ऑफ नॉट बीइंग देयर वहाँ पर न होने के लिए, फॉर द यूएस यूएस के लिए, एंड और एनकरेज्ड और प्रोत्साहित किया, कंट्रीज देशों को, टू टेक द ऑयल कि भाई आप ऑयल ले लो, फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। फिर कोमा डाल के ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके बारे में बता रहे हैं भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। कह रहे हैं ये द क्रूशियल वाटरवे है। वाटरवे मतलब जल मार्ग, क्रूशियल मतलब अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना तेल लेने के लिए भी उनको देशों को एनकरेज किया ट्रंप ने। और ये क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक जल मार्ग है, बॉर्डरिंग ईरान, जिसका बॉर्डर ईरान से लगता है। जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस वाटरवे के लिए यूज़ किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। तो ये कह रहे हैं दैट जिसे तेहरान हैज़ मोस्टली ब्लॉक्ड ऑफ, जिसे ज़्यादातर तेहरान ने बंद कर दिया है। सिंपल। अब इसको ध्यान से समझो। टेंस पकड़ते हैं पहले। ट्रम्प सब्जेक्ट, अक्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। फिर यहाँ पे एंड से सेंटेंस को जोड़ा, एनकरेज डाल दिया, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमने बात करी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो उसको देने के लिए हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया, और दैट का यहाँ पर हिंदी निकलेगा जिसे। फिर तेहरान जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और ब्लॉक्ड ऑफ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पूरी हिंदी निकालो। मिस्टर ट्रंप ने दोष लगाया है साथियों पर अमेरिका के लिए वहाँ न होने का, और प्रोत्साहित किया है, एनकरेज किया है देशों को कि आप जाकर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले लो। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? एक क्रूशियल वाटर वे बॉर्डरिंग ईरान, ईरान के बॉर्डर से लगने वाला एक अति महत्वपूर्ण जल मार्ग है, जिसे दैट तेहरान हैज मोस्टली ब्लॉक्ड ऑफ, जिसे तेहरान ने ज़्यादातर ब्लॉक ऑफ कर दिया है, बंद कर रखा है। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। पहला अक्यूज, दोष लगाना, एनकरेज, प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, क्रूशियल, अति महत्वपूर्ण, वाटरवे, जल मार्ग, फिर आप याद कर सकते हैं बॉर्डरिंग ईरान, ईरान से बॉर्डर जिसका लगता है, और ब्लॉक ऑफ नाम से पता चल रहा है, बंद करना। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट्स मैसेजेस केम, जो प्रेसिडेंट के संदेश हैं, मैसेजेस हैं, केम वो आए, या फिर कहो प्रेसिडेंट के मैसेज उस समय आते हैं, कह रहे हैं एज जब ऑयल प्राइजेस हैव बीन सर्जिंग, जब ऑयल के प्राइजेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइजेस यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव बीन लगा हुआ है जो हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और सर्ज का मतलब होता है तेज़ी के साथ बढ़ना, और एज हमें समय के बारे में बता रहा है। इसके कई मतलब निकलते हैं, क्योंकि उस समय, ठीक है, जब या जैसे ही, जैसे जैसे बहुत मतलब निकलते हैं, वो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना होता है। तो प्रेसिडेंट का मैसेज आया उस समय जब ऑयल के प्राइजेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एंड आवर्स आफ्टर, और घंटों बाद आया। किसके घंटों बाद? द यूएईज अथॉरिटीज़ रिपोर्टेड, जो यूएई की जो अथॉरिटीज़ है इन्होंने रिपोर्ट किया। तो इसके कौन सी रिपोर्ट? अ ड्रोन अटैक, एक ड्रोन हमला, ऑन एन ऑयल टैंकर, एक ऑयल टैंकर पर, ऑफ दुबई, दुबई के किनारे। ऑफ का मतलब है जैसे दुबई है तो इन दुबई, तो दुबई से थोड़ा सा हटके, यानी कि समुंदर में, या ठीक है, तो ऑफ दुबई, तो दुबई के निकट, दुबई के किनारे। तो पूरा मतलब प्रेसिडेंट के संदेश आए उस समय जब ऑयल के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और घंटों बाद किसके? यूएई के अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने के बाद एक ड्रोन हमले को ऑयल टैंकर पर, ऑफ दुबई, दुबई के पास में। अब आओ वर्ड मीनिंग पर। सर्ज, तेज़ी के साथ बढ़ना, फिर ऑफ, ऑफ मतलब उस एरिया से बाहर। ऑफ को समझने के लिए सिंपल सा समझ लो, ये मान लो एक एरिया है, तो इसके अंदर इन हो गया, और इसके बाहर जो भी एरिया होगा दैट इज ऑफ दिस एरिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल ऑफ दोज कंट्रीज, वे सभी देश, कौन से देश? दैट कांट गेट जेट फ्यूल, जिन्हें जेट फ्यूल नहीं मिल सकता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण। लाइक, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, और कौन सा यूनाइटेड किंगडम? कह रहे हैं विच रिफ्यूज्ड, जिसने इनकार कर दिया, टू गेट इन्वॉल्व, शामिल होने से, इन द डेकापिटेशन ऑफ ईरान, ईरान के सर कलम में। अब यहाँ पे ये वर्ड है डेकापिटेशन, पुराना वर्ड है, तो डेकापिटेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सर कलम करना या किसी का पतन करना, नष्ट करना, और डेकापिटेशन हमारा नाउन का काम करेगा, मतलब वही है सर कलम या किसी का पतन करना, किसी को कोलैप्स कर देना। तो ये जो ईरान का कोलैप्स है, तो इसमें गेट इन्वॉल्व, शामिल होने से, तो जिसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऑल ऑफ दोज कंट्रीज़, वे सभी देश, कौन से देश? दैट कांट गेट फ्यूल, जिन्हें फ्यूल नहीं मिल सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम जिसने इनकार कर दिया था ईरान के पतन में शामिल होने से। तो ये सारे देश, तो कह रहे हैं इनको, इनके लिए आई हैव अ सजेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। नंबर 1, पहला, बाय फ्रॉम द यूएस, यूएस से बाय करो, बाय अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्रॉम द यूएस अदर वर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो नंबर 1, यूएस से बाय करो। वी हैव प्लेंटी, हमारे पास पर्याप्त है, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, इनफ, काफ़ी। एंड नंबर 2, और दूसरा, बिल्ड अप सम डिलेड करेज, या अपना साहस बढ़ाएं। बिल्ड अप इज बढ़ाना, बिल्ड करना, बनाना। डिलेड करेज का मतलब हो जाता है धीरे धीरे करके आप अपना साहस जो है वो इकट्ठा करो, तो खड़े हो खुद के लिए, तो ये कहा जा रहा है। तो या तो हमसे खरीद लो, हमारे पास प्लेंटी है, काफ़ी है, या फिर अपना जो डिलेड करेज है धीरे धीरे करके अपना हिम्मत जुटाओ। गो टू द स्ट्रेट, स्ट्रेट पर जाओ, एंड जस्ट टेक इट, और इसे ले लो। मिस्टर ट्रंप रोट, मिस्टर ट्रंप ने लिखा। ऑन द ट्रूथ सोशल साइट, ट्रूथ सोशल साइट पर, अर्ली
ट्यूसडे मॉर्निंग, तो ट्यूसडे की सुबह सुबह वॉशिंगटन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अब आ जाओ इसमें वर्ड मीनिंग पर। पहला है हमारा रिफ्यूज़, इनकार करना। दूसरा है गेट इन्वॉल्व्ड, शामिल होना। तीसरा वर्ड आ गया डिकैपिटेशन, मतलब हो गया पतन या सर कलम। और फिर आ गया हमारा प्लेंटी, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, काफ़ी। नेक्स्ट इज यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग, आपको सीखना शुरू करना होगा। लेसन है विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो तुम्हें शुरू करना होगा, तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। लर्निंग, सीखना, क्या सीखना? हाउ टू फाइट, कि कैसे लड़ते हैं। फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए। द USA वॉन्ट बी देयर टू हेल्प यू, US वहाँ नहीं होगा तुम्हारी मदद के लिए। एनी मोर, अब और ज़्यादा। एनी मोर मतलब पहले था अब नहीं है, ठीक है। तो क्षमता से बाहर ही हो गया कि हमें करना ही नहीं, तो US तुम्हारे लिए वहाँ अब और ज़्यादा साथ नहीं देगा। जस्ट लाइक, जैसे कि यू वर नॉट देयर फॉर अस, जैसे कि तुम हमारे लिए नहीं थे। नेक्स्ट है ईरान हैज़ बीन एसेंशियली डेसिमेटेड। अब ये वर्ड आ गया ना हमारा डेसिमेट, क्या मतलब बताया था? बुरी तरह से नष्ट करना, तबाह कर देना। इसमें ये जो ईरान आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब इज हैज़ बीन और डेसिमेट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एसेंशियली, आवश्यक रूप से, ठीक है, जितना ज़रूरत है। असेंशियल आइटम्स होते हैं ना, आवश्यक आइटम्स, ऐसे ही एसेंशियली, आवश्यक रूप से। तो ईरान जो है उसको बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया, मतलब जितना करना था उन्हें। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। द हार्ड पार्ट इज डन, जो मुश्किल पार्ट है वो हो चुका है। यहाँ पे डन एडजेक्टिव का काम करेगा। गो गेट योर ओन ऑयल, जाओ और जाकर खुद का तेल ले लो। मिस्टर ट्रम्प एडिड, मिस्टर ट्रम्प ने ये भी कहा। वर्ड मीनिंग पर आए। पहला है असेंशियली, आवश्यक रूप से, और दूसरा है डेसिमेट, बुरी तरह से नष्ट करना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के हफ्तों में, द प्रेजिडेंट हैज़ बीन एट ऑड्स, जो प्रेजिडेंट है वो ऑड्स पर है। ऑड्स मतलब समझ गए, डिसएग्रीमेंट पर, असहमति पर। तो जो प्रेजिडेंट है पिछले कुछ एक हफ्तों में, तो वो असहमत रहा है। ये हमारा लेसन है टाइम इन टेंस, वीडियो नंबर मेंशन कर देता हूँ 125, टाइम इन टेंस का लेसन। तो वो असहमत रहा है विद द पोजीशन ऑफ द यूके प्राइम मिनिस्टर ऑन ईरान, तो ईरान पर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, उनका रवैया है, उनका स्थिति है, उनका विचार है, तो उससे असहमत रहा है प्रेसिडेंट। एंड, और किससे असहमत रहा है? द फॉल आउट ऑफ द वॉर, जो युद्ध का फॉल आउट है। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम समझते हो? कोई भी चीज़ हुई उसके जो इफेक्ट्स होंगे, प्रभाव होंगे, तो उसको बोलते हैं फॉल आउट। तो युद्ध के जो नतीजे हैं या युद्ध के जो परिणाम है, दुष्परिणाम, और जो ईरान पर यूके के प्राइम मिनिस्टर का रवैया है, रुख है, तो इसके साथ प्रेसिडेंट ऑड्स पर रहे हैं, मतलब असहमत रहे हैं। आफ्टर, किस चीज़ के बाद? इस चीज़ के बाद, ये जो चीज़ अभी बताएंगे, इस चीज़ के बाद ऐसा रहा है। आफ्टर स्पेंडिंग द लार्जर पार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो पिछला इस साल जो है लास्ट ईयर, इसका जो लार्जर पार्ट है, एक बड़ा हिस्सा, तो स्पेंडिंग तो बिताते हुए, मतलब हो गया आफ्टर स्पेंडिंग, एक पिछले साल का एक बड़ा हिस्सा बिताने के बाद। किसके साथ बिताया है? एम्ब्रेसिंग मिस्टर स्टारमर, मिस्टर स्टारमर को गले लगाते हुए। एंड द यूके यूएस स्पेशल रिलेशनशिप, और जो यूके यूएस के जो स्पेशल रिलेशन है, तो इनको एम्ब्रेस करते हुए। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, अपनाना, सपोर्ट करना, ठीक है, समर्थन करना। तो ये एम्ब्रेस भी हमारा पुराना वर्ड है, इसमें भी कोई नया वर्ड नहीं है। ये फॉल आउट है, ये वर्ड नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, देख लेना। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF, वर्ड नंबर है 238, आपको नज़र आ जाएगा। और एम्ब्रेस हमने 800 वर्ब्स में किया हुआ है। और ये एम्ब्रेस वाला है, ये हमारा एक स्पीकिंग टॉपिक था, उसमें भी था एम्ब्रेस चेंज, मतलब बदलाव को अपनाना, बदलाव को गले लगाना। और कब से कह रहे हैं? सिंस हिज रिटर्न टू द वाइट हाउस,
तो उनकी वाइट हाउस वापसी के बाद से का मतलब यहाँ पे सिंस है, और ये बता रहा है कि जब से भाई वाइट हाउस लौटे हैं तब से क्या है, लौटने के बाद ये जो स्टारमर है और ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है तो इसको एम्ब्रेस किया था, ठीक है, अपनाया था, और पिछले साल का इसी चीज़ एम्ब्रेस करते हुए लार्जर पार्ट स्पेंड किया था। तो इसके आफ्टर, इसके बाद ये प्रेसिडेंट हैज़ बीन एट ऑड्स, तो ये असहमत रहा है। ठीक, वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला पोजीशन, रवैया, रुख, फॉल आउट, दुष्परिणाम, प्रभाव, नतीजे, एम्ब्रेस, अपनाना, गले लगाना, और इसमें मुझे मुश्किल कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है हाउएवर, हालांकि, मिस्टर ट्रम्प इन अ सब्सिक्वेंट पोस्ट, तो मिस्टर ट्रम्प ने बाद वाली पोस्ट में, सब्सिक्वेंट इज ऑल्सो एन ओल्ड वर्ड फॉर अस विच मीन्स बाद में, बाद वाला यहाँ एडजेक्टिव है। तो मिस्टर ट्रम्प ने हालांकि बाद वाली पोस्ट में सैड कहा, ही ग्रेटली रिस्पेक्टेड, वह अत्यधिक सम्मान करते हैं। अब उन्होंने रिस्पेक्ट का होगा, हमने ईडी लगा दिया बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और हिंदी निकालेंगे प्रेजेंट में। तो वो ग्रेटली मतलब अत्यधिक रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स थ्री एंड, जो ब्रिटेन के किंग है चार्ल्स थ्री, इनका रिस्पेक्ट करते हैं। एंड लुक्ड फॉरवर्ड, और उत्सुक हैं, वेलकमिंग, स्वागत करने के लिए, द किंग एंड क्वीन, राजा और रानी का, ऑन अ स्टेट विजिट, राजकीय दौरे पर, टू वॉशिंगटन, वॉशिंगटन के लिए, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। इन शॉर्ट यूएस कह रहे हैं कि हम ना उत्सुक हैं राजा रानी का स्वागत करने के लिए स्टेट विजिट पर वॉशिंगटन में, और इस महीने के अंत में। वर्ड मीनिंग से पहले रूल देखो, मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट, सैड हमारा सेकेंड फॉर्म, फिर यहाँ पे ये ही जो है सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड लुक फॉरवर्ड टू हमारी फ्रेजल वर्ब है, और ये इसका हमारा आ गया सेकेंड फॉर्म, लुक्ड फॉरवर्ड टू। इसके बाद वर्ब आती है तो आईएनजी लगाते हैं, या आईएनजी लगा हुआ है। स्टेट विजिट इज राजकीय दौरा, वॉशिंगटन यूएसए में जगह होगी, और एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। हाउएवर का मतलब हालांकि। तो पहला वर्ड सब्सिक्वेंट, बाद वाला, रिस्पेक्ट, सम्मान करना, ग्रेटली, अत्यधिक, लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुक होना। अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। बकिंगम पैलेस कंफर्म्ड द विजिट, बकिंगम जो पैलेस है, महल जो है, इसने पुष्टि करी है दौरे की। नेक्स्ट इज द यूके गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, यूके सरकार ने इस्तेमाल किया है ब्रिटिश शाही परिवार का एज अ डिप्लोमेटिक मूव, डिप्लोमेटिक टूल, एक राजनीतिक या फिर कूटनीतिक औजार के रूप में, एक टूल के रूप में, हथियार के रूप में, और विद मिस्टर ट्रम्प के साथ। मतलब यूके की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है इसका यूज़ करा है एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह मिस्टर ट्रम्प के साथ। इंक्लूडिंग, समेत, मतलब ये भी साथ में। क्या है? कह रहे हैं बाय होस्टिंग हिम, उसकी मेजबानी करके, फॉर अ सेकेंड स्टेट विजिट, दूसरे स्टेट विजिट के लिए, इन द यूके, यूके में लास्ट ईयर, पिछले साल। मतलब ये है कि पिछले साल यूके में जो उनका सेकेंड स्टेट विजिट है तो उसको होस्ट करके, बाय होस्टिंग, मेजबानी करके, तो ये करके, तो यूके गवर्नमेंट ने यूज़ किया ब्रिटिश रॉयल फैमिली का। वर्ड मीनिंग है डिप्लोमेटिक, पिछली वीडियो में डिप्लोमैट्स बताया था, वैसे पुराना वर्ड है वो बहुत। डिप्लोमेटिक मतलब हो गया कूटनीतिक या राजनीतिक। होस्ट इज मेजबानी करना, और बाय होस्टिंग इज मेजबानी करके। और टेंस हमारा सिंपल सा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये देखो यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ लगा है, यूके गवर्नमेंट सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, आस्क्ड फॉर अ रिएक्शन, आस्क्ड मतलब पूछे जाने पर, प्रतिक्रिया के लिए, टू मिस्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट्स, तो मिस्टर ट्रम्प के जो बयान है, तो
इन पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर डाउनिंग स्ट्रीट, ये जो डाउनिंग स्ट्रीट है इनसे पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है भी पूछे जाने पर, किन से, डाउनिंग स्ट्रीट से। तो मिस्टर ट्रंप के बयानों पर जो प्रतिक्रिया है वो पूछे जाने पर डाउनिंग स्ट्रीट डायरेक्टेड, इन्होंने डायरेक्ट किया, दिशा निर्देश दिया, मतलब एक तरह से हवाला दिया। किस चीज़ का कह रहे हैं, हवाला दिया मतलब दिशा निर्देश दिए द हिंदू को, किसकी तरफ, टू मिस्टर स्टारमर्स वर्ड्स, मिस्टर स्टारमर के वर्ड की तरफ। मतलब इस तरह से डायरेक्ट क्या होता है, दिशा दे देना किसी को, ऐसे यहाँ पे क्या रहा है, डायरेक्टेड, दिशा दे दी। तो ये जो स्ट्रीट है पूछे जाने पर इन्होंने दिशा दे दी, किसकी तरफ दिशा दी है, टू मिस्टर स्टारमर्स वर्ड्स, मिस्टर स्टारमर के जो शब्द थे उनकी तरफ, और किसको दिशा दी, द हिंदू को। मतलब ये बोला भी द हिंदू वाले स्टारमर के वर्ड जो है उनको देखो जाके, हम उनका हवाला दे रहे हैं। और कौन से वर्ड्स कह रहे हैं, ऑन अ विजिट, एक दौरे पर, कौन सा दौरा, टू फिनलैंड, फिनलैंड का, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। देयर, वहाँ, द प्राइम मिनिस्टर हैड फोकस्ड, प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया था, टेंस है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान दिया था, फोकस किया था किस पे, ऑन रशियाज वॉर, रशिया के वॉर पर, विद यूक्रेन, यूक्रेन के साथ, सेइंग, ये कहते हुए, देयर वॉज अ वॉर ऑन टू फ्रंट्स, कि दो मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, इन यूक्रेन एंड ईरान, यूक्रेन और ईरान में। इसके बाद नेक्स्ट देखो, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वॉज बेनिफिटिंग फ्रॉम द वॉर इन वेस्ट एशिया, जो ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, वॉज बेनिफिटिंग, तो इनको फ़ायदा हो रहा था, ये लाभ उठा रहे थे, फ्रॉम द वॉर, युद्ध से, वेस्ट एशिया में। मिस्टर स्टारमर हैड सेड, मिस्टर स्टारमर ने कहा था, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और यही वाली बात यहाँ पे कही जा रही है, ये। तो मिस्टर स्टारमर के वर्ड्स, कौन से वर्ड्स थे, वो ये वाले थे। तो यही डाउनिंग स्ट्रीट ने इसकी तरफ मोड़ा था द हिंदू वालों की, भी स्टारमर के वर्ड देखो इनके दौरे पर, और वो ये थे, इसलिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है, क्योंकि ये पास्ट का भी पास्ट है। तो क्या बोला था, रशिया प्रेसिडेंट जो है रशियन, ये बेनिफिटिंग, फ़ायदा ले रहे हैं किससे, वॉर से, युद्ध से, वेस्ट एशिया में। एज, और उसी समय, ही अर्ज्ड, उन्होंने आग्रह किया था, ही सब्जेक्ट, अर्ज मतलब अनुरोध करना, आग्रह करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो उन्होंने अर्ज किया था, आग्रह किया था, द हार्डर परस्यूट, सख्त परस्यूट का, भी सख्ती से पीछा करें, किसका पीछा, ऑफ रशियाज शैडो फ्लीट, जो रशिया के शैडो फ्लीट है, फ्लीट मतलब क्या होता है, बेड़ा, मतलब जो जहाज होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लीट। और ये कैसा फ्लीट है, कैसा बेड़ा है, शैडो है। शैडो का मतलब जिसको आप बोलेंगे जो दिखता नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरह से नज़र में ही नहीं आता है, शैडो फ्लीट। और कौन किसका शैडो फ्लीट था, ऑफ ऑयल कैरिंग वेसल्स, जो ऑयल कैरिंग मतलब तेल को ले जाने वाले जो वेसल्स है, जहाज है, तो इनका जो बेड़ा है, और बेड़ा कैसा है, शैडो है, मतलब छुपा हुआ, ठीक है। तो एज, उसी समय, उसने आग्रह किया था कि जो रशिया के तेल ले जाने वाले जहाज़ों का ये जो अदृश्य बेड़ा है, तो इसका सख्ती से पीछा करें, और कहाँ पे, इन यूरोपियन वाटर्स, यूरोपियन जल क्षेत्र में। सरकमवेंटिंग, अच्छा वर्ड है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था ये वाला वर्ड। सरकमवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई रूल्स हैं, नियम कायदे कानून है, तो उनसे बचते हुए, ठीक है। तो सरकमवेंटिंग, बचते हुए, वेस्टर्न सैंक्शंस से, सैंक्शंस मतलब बहुत बार बताया हुआ आपको ये वर्ड, पता नहीं कितनी बार, ऑलमोस्ट हर न्यूज़ में आता है, मतलब होता है प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन। तो जो पश्चिमी प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, सैंक्शंस है, तो इनसे बचते हुए यूरोप के वाटर्स में रशिया के जो ऑयल कैरिंग वेसल्स का शैडो फ्लीट है, तो इसकी सख्ती से आप पैरवी करें, इसका पीछा करें, ऐसा आग्रह किया था। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना है, तो वो लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले रूल्स मास्टर करें, स्पीकिंग अच्छी करें, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू रीडिंग न्यूज़पेपर। बिफोर दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट।
Rest is your choice. If you want to take your English to the next level, then download Become English Champion app and master all my rules. So that's all for the day. Thank you so much.